बांग्लादेश में लगातार जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है या जिस तरीके से एक हिंदू व्यक्ति की जान जिस तरीके से ली गई वो वाकई दर्दनाक तरीका था। और उसके बाद लगातार हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में भी प्रोटेस्ट चल रहा है। अभी आज दिल्ली में भी यहाँ पर लगातार हिंदू संगठनों की तरफ से प्रोटेस्ट था और आखिर लोगों की क्या मांग थी, लोग क्या सोच रहे हैं और जिस तरीके से आज के डेट में बांग्लादेश की जो स्थिति है आखिर क्या कारण है और सरकार से क्या डिमांड है, लोग क्या सोच रहे हैं, यहाँ पर हम जानेंगे लोगों से। सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुनील कुमार है। हमारी सरकार से मांग है बांग्लादेश के साथ जो हमारा बॉर्डर लगता है उसको सील कर दिया जाए। जितने बांग्लादेशी यहाँ भारत में रह रहे हैं, अवैध रूप से रह रहे हैं बांग्लादेशी रोहिंग्या, उनको चुन चुन के यहाँ से उठा उठा के बांग्लादेश में वापस फेंका जाए। देखिए जिस प्रकार से हमारे एक हिंदू की हत्या हुई है वहाँ पे, ये बड़ा दर्दनाक, बड़ा दुखद है। इतनी हजारों की भीड़ में एक व्यक्ति को घसीट के पेड़ से बांध के जला दिया जाता है और यहाँ का सो कॉल्ड हिंदू सो रहा है, यहाँ का सेकुलर हिंदू सो रहा है, जो हमारा बॉलीवुड सो रहा है, हमारा जो नेता हैं, जो हमारे जो अपने आप को देश का नेता कहते हैं, वो लोग सब सो रहे हैं और हिंदू वहाँ मर रहा है। कितनी दुखद बात है हमारे लिए ये। सर इसी देश में बात होती है कि हिंदुस्तान में मुसलमान माइनॉरिटी यहाँ खतरे में है, लेकिन वही हम बांग्लादेश में जिस तरीके से देख रहे हैं माइनॉरिटी की जो हालत है, लोग यहाँ पे यहाँ के चाहे वो नेता हो या जो इस पर बयान नहीं दे रहे हैं, आप भी जिसकी चर्चा कर रहे हैं, आखिर क्या कारण है और कैसे ये चीज़ें ठीक होगी? क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है और ये सिर्फ बांग्लादेश की बात नहीं है। हमने मुर्शिदाबाद में भी देखा जो हालत हुई, हिंदू को वहाँ से पलायन करना पड़ा, अभी हाल ही की खबर है। तो आखिर ये चीज़ें कैसे बेहतर होगी? आखिर लोग क्यों नहीं सामने आ रहे उस तरीके से? देखिए जहाँ जहाँ ये मुसलमान आबादी बढ़ेगी इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ जहाँ मुसलमान आबादी अब ये अल्पसंख्यक नहीं रह गए हैं देश के अंदर। ये अल्पसंख्यक होने का एक ढोंग रचा जा रहा है, अल्पसंख्यक होने का एक फ़ायदा लिया जा रहा है। ये अल्पसंख्यक नहीं है। ये कहते हैं अल्पसंख्यक भारत में यहाँ ये खतरे में नहीं, बिल्कुल। आप मुझे बताएं कौन से आज तक एक उदाहरण बताएं कि एक हिंदू ने किसी मुसलमान को ऐसे मारा हो। जो घटना लगातार बांग्लादेश में हो रही है या बंगाल में हो रही है, बंगाल के मुर्शिदाबाद में 24 परगना में हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, हिंदुओं के बहन बेटियों के साथ उनकी इज्जत आबरू को लूटा जा रहा है। ऐसा हिंदुस्तान में एक उदाहरण बताइए किसी हिंदू ने ऐसा किया हो? फिर सेक्युलरिज्म की बात होने लगती है। अभी कहाँ है वो सेक्युलर? वो सेक्युलर सब अपने घर में सो रहे हैं, सब अपना घूंघट में कहीं बैठे हैं कहीं जाके। अब राहुल गांधी कुछ नहीं बोलेगा, मुलायम सिंह कुछ नहीं बोलेगी, ममता बनर्जी कुछ नहीं बोलेगी। अगर बोल रहे बांग्लादेशी रोहिंग्या के नाम पे अल्पसंख्यकों को देश से निकाला जा रहा है। अरे बोल तो रहे अगर आप अरे कोई बांग्लादेशी देश में रह रहा है, अगर इनलीगल रह रहा है, अगर उसको चुन के अगर बाहर निकालने का प्रयास किया जाए, इसमें गलत क्या है? ये देश कोई धर्मशाला थोड़ी ना है कि कोई भी आके बस जाएगा। करोड़ों बांग्लादेशी हिंदुस्तान में आके बस गए हैं, अगर उनको सरकार आज निकाल रही है तो इसमें गलत क्या कर रही है? अरे कोई राशन कार्ड बन गया, आधार कार्ड बन गया तो वो देश का नागरिक होना हो जाएगा। 500 रुपये के लोग आधार कार्ड बनवा लेते थे अपना बंगाल में और वो लोग देश के अन्य राज्यों में शिफ्ट हो जाते हैं लाख होके। बड़ा सवाल यही है कि अन्य देशों से लोग आकर भारत में तो सुखी समृद्ध रह लेते हैं, सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ उठा लेते हैं, लेकिन वही अगर दूसरे देश में हिंदू है, माइनॉरिटी है, तो उनकी आज क्या स्थिति है, वो बांग्लादेश आज उदाहरण है। और ये पहली बार नहीं है, अभी कुछ ही दिन पहले हमने देखा शेख हसीना के टाइम पे भी किस तरीके से हुआ, वहाँ पे हिंदुओं के साथ हमेशा होता है। और आज भारत के अलग अलग हिस्सों में देखने मिल रहा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, अहमदाबाद हो, दिल्ली हो, भोपाल हो, हर जगह हम देख रहे हैं कि हिंदू संगठन आज एक साथ है और बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए, माइनॉरिटी के लिए आज एक साथ खड़ा है और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ सरकार से डिमांड कर रहे हैं जो भी मांग है। कुछ यूथ भी है। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम सुलभ शर्मा है। क्या संदेश है, आखिर यहाँ से डिमांड क्या है आप लोगों की? डिमांड यही है कि जो हमारे हिंदू भाई के साथ हुआ है ना, वो नहीं होना चाहिए था। हम ये चाहते हैं कि हमें बचपन से ये चीज़ सिखाई जाती है कि सब भाई हैं, पर उन्हें ये चीज़ सिखाई जाती है जो गैर हिंदू हैं वो हमारे लिए काफिर हैं, उन्हें छोड़ना नहीं है। उन्हें बचपन से क्या चीज़ सिखाई जाती है? काटना और मारना। उन्होंने क्योंकि वो चीज़ शुरू से देखी है। अगर ये चीज़ आ जाती है तो हम एक बार को सोचेंगे कि वो हमारा दोस्त है, हम बचपन से खेला है। मगर वो अगला जो गैर धर्मी है वो नहीं सोचेगा, वो सोचेगा काटो, ये काफिर है, ये हिंदू नहीं, ये मेरा धर्म का नहीं है तो काफिर है, इसे काटो। तो हमें ये चीज़ चाहते हैं कि जो हमारे धर्म में हैं वो अपने धर्म को कट्टर हों। आप लोग इस चीज़ को सुने, जो लोग गैर धर्मी हैं वो अपने धर्म के लिए कितने कट्टर है कि 1 मिनट में को कुछ भी हो जाए सब इकट्ठा हो जाते हैं और हम अपने कामों में अड़े रहते हैं। अरे भाई मेरा ये काम है, मेरा ये काम। भाई काम कुछ नहीं आएगा,
काम जब हिंदू राष्ट्र बनेगा जब ये सब चीज़ साथ होएगी, वरना तुम काम करते रह जाओगे, तुम्हारे घर से सब उठ जाएंगे, कोई घंटा कुछ नहीं करने वाला किसी का भी। भारत में क्यों बार बार विपक्ष के नेता हो या फिर तमाम नेता ये बात सेकुलर धर्म की परिभाषा लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही हम देख रहे हैं अन्य देशों में जहां माइनॉरिटी है हिंदू, उनके साथ क्या हो रहा है? फिर कहाँ ये सेकुलर का परिभाषा कहाँ है? उनके साथ चीज़ यही हो रही है, उनको हिंदुइज्म एक वोट बैंक बन चुका है, उन्हें बस वोट के नाम, धर्म के नाम पे वोट चाहिए, इसलिए वो सेकुलर करते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। बस यही है कि वोट बैंक की तरह ही उसे यूज़ कर रहा है वो इस देश को। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है क्या है? आज आप लोग का यहाँ पे इतना आक्रोश भरा प्रोटेस्ट भी हमने देखा, क्या डिमांड है, आखिर क्या चाहते हो? डिमांड यही है, जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए, बांग्लादेश के कहीं भी नहीं होना चाहिए। हिंदुओं के साथ हर जगह ऐसे ही हो रहा है। अब बांग्लादेश तो दूर की बात है, बांग्लादेश तो छोड़ो, हिंदुस्तान में ही देख लो, हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ बहुत गलत हो रहा है। और यहीं से मुसलमान अपने मन से कह देते हैं जुल्म होगा तो जिहाद होगा, खुलेआम कह रहे हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मतलब ये बात मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बार बार कुछ नेतागण भी इस बात का रोने लगते हैं आके मंच से कि बिल्कुल ओवैसी ही नहीं, ओवैसी तो बोल ही रहे, मतलब मदनी, मौलाना मदनी उनके प्रमुख है, वो खुलेआम कहते हैं कि अगर जुल्म होगा तो जिहाद होगा। मतलब कैसे ऐसा बयान दिया जा रहा है और उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई पूछने वाला नहीं है। जुल्म तो हो ही नहीं रहा मैडम, दिक्कत तो ये है कि जुल्म तो हिंदुओं के ऊपर हो रहा है, जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है वो बोल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वो तो गूंगे बन गए हैं, वो तो सोए हुए हैं, उनकी तो नींद ही नहीं खुलती। जब उनके यहाँ जो है, हाँ, जब वो आके तलवार लेके आ जाएंगे उनके घर पर, तब वे कहेंगे, फिर वे कहेंगे हम तो कलमा पढ़ रहे हैं। ओवैसी ने जो बोली है 15 मिनट में जो सब कुछ खत्म कर देंगे, वो बात सोचने वाली है, वो सोचने वाली बात है। उन्होंने जो बोला है बहुत सोच समझ के बोला है। 15 मिनट में वो आधा एकदम में आधा हिंदुस्तान सब खत्म कर देंगे। अब वो कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश के लिए भारत कह रहा है कि हम 10 मिलियन देंगे बांग्लादेश के डेवलपमेंट के लिए, उस पर अब बयान देने लगे हैं ओवैसी जी कि अगर वहाँ पे माइनॉरिटी खतरे में है, हिंदुओं को बचाने के लिए सरकार कुछ करे। अब तो वो पलट गए, उस तरीके से बयान देने लगे ओवैसी जी। नहीं ठीक है, वो 10 मिलियन देंगे, जितना भी देंगे। अगर हम भी ऐसे ही चीज़ करते हैं, हम यहाँ मार के हम भी कहते हैं कि सॉरी गलती हो गई हमसे, हम आपको हरजाना देने के लिए तैयार है, तो वो उस चीज़ के लिए मानने के लिए तैयार है, तो हम भी यहाँ करेंगे फिर ये चीज़ें। आप हमें भी तैयार करो कि हम भी आज से शुरू करते हैं। नहीं, भारत सरकार दे रही है 10 मिलियन का रकम बांग्लादेश के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए ऐसा ऐलान था, तो उसी पे अब ओवैसी जी पलटवार कर रहे हैं कि आप जब कह रहे हैं सरकार में है, कह रहे हैं हिंदू खतरे में है वहाँ पे, फिर क्यों इसका भी विरोध कर रहे हैं? मैम अब ये तो हम कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में, ये तो सरकार है, वो तो सरकार की वो ही रहती है, उसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते। बस ये कह सकते हैं जो हिंदू बटा हुआ है, जैसे कोई जाट बन जाता है, गूजर बन जाता है, अब जातियों में बंटने का समय नहीं है, अब आना पड़ेगा। वो पूरी तैयारी से बैठे हैं, वो चाहते हैं कि विपक्ष का कोई नेता बन के हमारे साथ आए, सब कुछ हमारा होएगा, और वो सीधा पलटवार सीधा करेंगे। जैसा बांग्लादेश में हाल हो रहा है वो हाल भारत में भी करके दिखा देंगे। वो बेसिकली हिंदुओं के एकजुट की बात आप लोग कर रहे हैं। अच्छा, सरकार की तरफ से अजमेर शरीफ दरगाह में चादर भेजा जाता है, हर साल सालाना ये जाता है, उसका भी अब विरोध हो रहा है। हिंदू संगठन लोग कह रहे हैं कि ये सरकार को बंद करना चाहिए पूरे तरीके से। मानते हैं आप लोग? मैं तो नहीं मान सकता, ये बात के लिए मैं एग्री नहीं अजमेर शरीफ भेजना बिल्कुल गलत है और वहाँ नहीं जानी चाहिए। सरकार को जो है कोई मतलब ही नहीं बनता, सरकार किसी उसमें धार्मिक उस पर जो है वहाँ चादर चढ़ाए, चादर भेजने का, और वो भी उनको जिन्होंने पृथ्वीराज के उनको वंशजों को मारा जो है, उन लोगों को चादर भेजी जाए, इससे बड़ी जो है लज्जा की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। मैं नहीं समझता कि सरकार को इस तरीके के कार्य करने चाहिए, और विशेष रूप से जिन्होंने हिंदू धर्म को और हमारे सनातन धर्म के ऊपर उनके ऊपर वार किया है, उन लोगों के लिए हम भेजते हैं, तो इसका मतलब क्या है? हम तो उनको आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए हमें भी मारिए आप जो है, और क्या करेंगे हम जो है। तमाम बॉलीवुड के अभिनेता हो या फिर तमाम नेता हो, आज इस पर चुप है। वही हमने फिलिस्तीन में देखा, तमाम लोग खुलकर सामने आकर बात कर रहे थे, फिलिस्तीन सेव की बातें कर रहे थे। आज बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, सब चुप है, क्या कारण है? मैम वो सब डरे हुए हैं, वो क्योंकि वो अपना वो नहीं चाहते, वो पैसा चाहते हैं। वो लोग उनको कोई मतलब नहीं है, वो आज पैसा कमा के यहाँ से सब चले जाएंगे बाहर, हम जाएंगे, हम बचेंगे यहाँ हिंदू, और कोई नहीं बचेगा। तो बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, आपको खुद तैयार होना पड़ेगा हर तरीके से। बेसिकली आप लोग चाहते हो हिंदू एकजुट हो और हिंदू इस बात को समझे? हाँ जी मैम, हाँ यही चाहते हैं हम।
हम भी यही चाहते हैं कि हिंदू जगे और एक हो। जैसे कि हालात होते जा रहे हैं बांग्लादेश में, वो कुछ पल नहीं लगेंगे हिंदुस्तान में भी होने, जब उनकी सरकार आ गई तो वो यही चाहते हैं कि हमारी सरकार आए और हम करें, क्योंकि हर तरीके से हथियार हैं उन पे और तैयार बैठे हैं वो। पर हिंदू अपने कामों में व्यस्त है, वो पूरी तरह से तैयार नहीं है। मैं यही बोलना चाहूँगा सबसे, अपने पैसे लगाओ, अपने आप को हर तरीके से मजबूत करो, धन से और बल से और हर तरीके से। सारे मुसलमान भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको यहाँ पर बड़ी परेशानी है, बड़ी दिक्कत है। 57 देश आपके हैं, आप वहाँ पर जाइए, वहाँ आपको पूरी आज़ादी मिलेगी और वहाँ सारी चीज़ें आपको मिलेगी, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कृपया आप यहाँ से जाएं और वहाँ आनंद लें। वहाँ जाकर जो है 57 मुल्क है, तो आपके तो जो है, आप इंडिया में रहते ही क्यों हैं भाई? क्यों रहते हैं आप? जो आप अमेरिका में क्यों भागते हैं? आप कनाडा में क्यों भागते हैं? आप इंग्लैंड में क्यों भागते हैं? आप अपने मुल्कों में नहीं भागते, मुसलमानी कंट्रीज़ में हैं, वहाँ आपको फैसिलिटी जाते हैं अरे वहाँ उनको कौन ले रहा है मैडम? भगा रहे हैं, ये भिखारी बन के जाते हैं वहाँ। पाकिस्तान के कितने 50,000 भिखारी सऊदी अरेबिया ने भेज दिए हैं, कोई नहीं रख रहा है इनको। जो है पता है इनकी मेंटेलिटी का, वो तो इनको हिंदू मुसलमान बोलते हैं, वो इनको मुसलमान मानते भी नहीं। वो लोग जो है वो तो मुसलमान ही नहीं मानते, पर ये अपने आप को बड़ा चौड़ा होकर कहते हैं कि हम तो सबसे तगड़े मुसलमान हैं। ये सऊदी अरेबिया के अंदर, उसके अंदर यूएई के अंदर, दुबई के अंदर तो मंदिर बन रहे हैं और ये मंदिरों को ढाने की बात करते हैं। देखिए तो इनकी मेंटेलिटी तो क्या बताएं इनकी जो है, ये तो बिल्कुल जो है इतने गैबीते हो गए हैं कि इन्होंने तो अपने ना देश का इससे कोई मतलब, ना किसी अपने उससे मतलब, बस सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं, पहले मुस्लिम है। ये हिंदुस्तानी नहीं है, पहले अपने आप को अपने धर्म के उस पर मानते हैं, फिर बाद में हिंदुस्तानी। और हिंदुस्तान में रहने के बाद भी उसका विरोध करते हैं, उसको मानते नहीं है और दूसरे कंट्री का सपोर्ट करते हैं। रोटी खाते हैं, अच्छा बार गुण गाते हैं पाकिस्तान का। ये लोग ऐसे है कि रोटी हिंदुस्तान की खाएंगे और गुण गाएंगे पाकिस्तान का, गुण गाएंगे बांग्लादेश का। पता नहीं वो इन्हें खाने को दे रहा है क्या? हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में जी रहे हैं। मैम इनका कोई धर्म नहीं होता, इनका धर्म बस एक ही है। मोहम्मदन्स इज नॉट ए माइनॉरिटी इन इंडिया, दे आर मोर देन 30 करोड़। 30 करोड़ आदमी यदि माइनॉरिटी को बोलेंगे आप, जो है माइनॉरिटी तो आप सिख को बोल सकते हैं, जैनियों को बोल सकते हैं, जो कि लाखों की संख्या में ही है सिर्फ जो है। वो जो करोड़ों की संख्या में वो माइनॉरिटी में कैसे आ गए? उनको तो माइनॉरिटी का दर्जा देने की आवश्यकता ही नहीं है। और दूसरी बात, उनके अंदर जो भावना मदरसों के अंदर पैदा कर दी जाती है, बच्चे को शुरू से सिखाया जाता है कि हमें काफिरों को मारना है, तो वही मेंटेलिटी जो है आगे चलकर हम यहाँ देख रहे हैं। हमने कश्मीर में भी देखा, हमने अब ये बांग्लादेश में देख ही रहे हैं, बंगाल में देख ही रहे हैं, और इवन दिल्ली में भी देख रहे हैं। दिल्ली जो कैपिटल है, वहाँ आप जाफराबाद में तिरंगा झंडा लेकर चले जाइए, जो है, जो आप वहाँ से जिंदा वापस आ जाए तो मैं कह दूंगा आपको जो है। ये इस तरीके से डेमोग्राफी चेंज होना बड़े लेवल पर, जैसे बंगाल के मुर्शिदाबाद में होना या जम्मू कश्मीर की आप बात कर रहे हैं, अलग अलग हिस्सों में बांग्लादेश में जो हम देख ही रहे हैं, तो ये कितना खतरा है इतना बड़े लेवल पर डेमोग्राफी चेंज होना? नहीं, ये तो सरकार को इसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, तो खतरा तो जबरदस्त है जो है, और उसके लिए सरकार को आवश्यकता है कि वो जो बाहर के जो बांग्लादेशी रोहिंग्या आए हैं उनको भेजना होगा वापस, जो है उनको यहाँ से भगाना होगा। अब हमारे जो इंडियन जो अमेरिका में थे, जो अमेरिका जो कहता मैं बहुत बड़ा पुराना डेमोक्रेटिक कंट्री हूँ, वहाँ से इंडियन को डिपोर्ट उनको हथकड़ी लगा कर भेज रहे हैं, जो कहते हैं हम बड़े डेमोक्रेट्स हैं और बड़े जो है ह्यूमन राइट्स के वो हैं, वो उन लोगों के काम ये हैं जो है। और हमारे देश में तो यहाँ तो देखिए, यहाँ तो मुसलमान जो है सबसे ज़्यादा जो है उनको फैसिलिटीज़ हैं, सारी जो है माइनॉरिटी के नाम पर वो सारी फैसिलिटीज़ ले रहे हैं, सारी जो हिंदुओं की जो जगह है उन पर कब्जा करते जा रहे हैं, चाहे वक्फ बोर्ड के जरिए से, चाहे कोई दूसरे जरिए से है। तो इन लोगों को जो है, जब तक हम हिंदू लोग जागेंगे नहीं, जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, तो ये कार्यक्रम ऐसे ही चलेंगे। और चाहे बांग्लादेश है, अब थोड़े दिन बाद यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पूरे देश के अंदर क्या माहौल बना हुआ है, चाहे बंगाल हो चाहे दूसरी जगह हो, हर जगह जो है वही जो है एक उनकी बात है कि हमें अपना जो है एक इसको भी, हिंदुस्तान को जो है इसको भी गज़वाए हिंद करना है जो है। देश आज़ाद हुआ, पाकिस्तान मुसलमानों के लिए इस्लामिक कंट्री बना, लेकिन जब पाकिस्तान से बांग्लादेश बना तो वहाँ पर लगा शायद कुछ हिस्से में हिंदू रह सकते हैं, वहाँ पे कुछ हिंदू सुरक्षित है। लेकिन आज के डेट में वहाँ पूरे तरीके से हिंदू माइनॉरिटी हो गए, माइनॉरिटी क्या पूरे तरीके से अब खत्म हो रहे हैं। और जो स्थिति आज वहाँ पर है हिंदुओं के साथ, जो उन्हें झेलना पड़ रहा है, ये कितना दर्दनाक है वो आज पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा दुनिया देख रहा है। लेकिन आखिर फिर वही बांग्लादेश पाकिस्तान बन रहा है और वही स्थिति हो रही है। फिर भारत में सेकुलरिज्म की पढ़ाई बताई जाती है, परिभाषा समझाया जाता है। आखिर वो तमाम लोग अब कहाँ हैं? आखिर आज जो ये तमाम लोग आज आक्रोश में यहाँ पर देश के अलग अलग हिस्सों में
बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए, माइनॉरिटी के लिए आज जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनसे डिमांड कर रहे हैं, वहाँ पे हिंदुओं को सेव करने की बात कर रहे हैं, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है और आखिर कब तक, कब ये सुरक्षा मिलेगा, लोग कब सेफ फील करेंगे, ये बेहद ज़रूरी है। फिलहाल आखिर आगे सरकार का क्या रुख होगा, बांग्लादेश की स्थिति कब बेहतर होगी, उन सब पे हमारी नज़र होगी। लेकिन फिलहाल आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद, देखते रहिए पॉलिटिकल अड्डा।